12 जून को एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अभी 242 में से एक यात्री की मौत होने से बच गई थी और यानी 241 यात्री की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की भी मौत हुई थी। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। 20 डॉक्टरों की भी मौत उस अस्पताल में हुई थी जहां पर विमान गिरा था। इस हादसे के बाद लगातार एयर इंडिया और डीजीसीए के बीच बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद बोइंग, जो कि विमान एयर इंडिया के पास है, उसमें कई जगह खराबी आई है और यह खबरें लगातार निकल कर आ रही है कि लगातार उड़ान को रद्द कर दिया जा रहा है। जिस तरह से उड़ानें रद्द हो रही है, टिकट कैंसिल हो रही है, उससे कहीं ना कहीं एयर इंडिया और बोइंग के अच्छे दिन नहीं कहे जा सकते हैं। दोनों लगातार इस बात से जूझ रहे हैं कि यात्री जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो उन्हें मालूम चल रहा है कि उनका विमान कैंसिल हो गया है। यात्री जब बैठ जा रहे हैं तो उन्हें विमान से उतार करके नीचे भेजा जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर कि विमान में तकनीकी खराबी हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर क्या वजह रही है कि 12 तारीख के बाद लगातार जिस तरह से एयर इंडिया सुर्खियों में है, और एयर इंडिया इसलिए सुर्खियों में नहीं है कि उन्होंने या उनके पायलटों की जान बच गई या विमान में लोग बच गए, इसलिए सुर्खियों में है कि लगभग 232 यात्री की मौत हो गई, 12 चालक दल के सदस्य की भी मौत हो गई है। उसके बाद लगातार एयर इंडिया के विमान में खराबी आ रही है, लगातार टिकटें कैंसिल हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से अहमदाबाद, हालांकि घटना के बाद पहली बार लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ़्लाइट, जिसे भी कैंसिल कर दिया गया है। कोलकाता से जो दिल्ली आने के लिए विमान ने उड़ान भरा था, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे कई उड़ानें को कैंसिल कर दिया गया है। इस कैंसिल करने की वजह यह बताई जा रही है कि विमान में तकनीकी खराबी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से एयर इंडिया का विमान आज परेशानी झेल रहा है और जैसे ही उसी तरह का ठीक परेशानी यात्री झेल रहे हैं, वह एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि डीजीसीए और एयर इंडिया लगातार चर्चा कर रही है कि इन दोनों के बीच जो समस्या है, जो बातें हैं, जो दिक्कतें आ रही है, उसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाए, यात्रियों को सही सुविधा मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यात्रियों के मन है, जो हर भारतीय के मन में है, जो हर यात्रा करने वाले उन विमान के यात्रियों के मन में है कि क्या हमारा यात्रा सुरक्षित है, क्या हम गंतव्य स्थान पर सही पहुंच पाएंगे। आखिर क्या वजह है कि इतनी दुर्घटना हो रही है? आखिर इस घटना का वजह का पता क्यों नहीं चल पा रहा है? आखिर पता चल भी पाएगा तो किस तरह आने वाले समय में यात्रियों की उड़ान सुरक्षित रहेगी? यह सवाल हर भारतीय के दिल में है और हर भारतीय इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता में है कि एयर इंडिया का विमान जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जिस तरह से वहां के पूर्व सीएम विजय रूपानी की मौत हुई है, 232 यात्री समेत 241 लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में विमान यात्रा सुरक्षित है। क्योंकि जो लोग देश से बाहर रहते हैं, जो लोग बाहर में नौकरी करते हैं या जो हमेशा विमान यात्रा का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है कि आने वाले समय में विमान यात्रा सुरक्षित होगी। हम इस सीरीज़ को लेकर के फिर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही है अहमदाबाद में विमान हादसा का वजह।